हेलो फ्रेंड्स, आई एम रमेश गुप्ता। वेलकम टू संतोष क्लासेस। आई होप यू आर वेल और आप सब अपना ध्यान रख रहे हो, लेक्चर्स भी देख रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसमें कि इश्यू ऑफ शेयर हमने मतलब पढ़ लिया कि शेयर्स क्या होते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर कि भाई अगर कंपनी अपना फाइनेंस अपना फंड जो है वो शेयर्स को इश्यू करके रेस कर रही है तो उसके क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज इक्विटी शेयर्स आर सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू अज्यूम रिस्क फॉर हायर रिटर्न। भाई इक्विटी शेयर्स जो हैं वो उन इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, एक बहुत अच्छा जरिया है, ठीक है, हायर रिटर्न्स लेने का, अगर वे रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। जितना इक्विटी शेयर्स में ये कहा जाता है कि जितना ज्यादा आपका रिस्क होगा उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। हायर द रिस्क हायर द अमाउंट यू विल गेट। ठीक, तो ये एक अच्छा तरीका है, एक अच्छा जरिया है दोनों के लिए। भाई अगर जो इन्वेस्टर है, पैसे इन्वेस्ट करने वाला है, वो तैयार है, भाई मैं ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, तो उसको भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। दूसरा, कंपनी को बेनिफिट ये है कि भाई कंपनी को पैसा मिलेगा, कंपनी के पास फंड आएगा, तो इसका बेनिफिट दोनों पार्टीज को मिलता है। द सेकंड एडवांटेजेस इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर इज नॉट कंपल्सरी। देयर इज नो बर्डन ऑन द कंपनी इन दिस रिस्पेक्ट। अब हम पढ़ लेते हैं कि भाई जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड की पेमेंट करना कंपलसरी नहीं है। किस केस में? अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ उस केस में कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट नहीं करती। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तभी इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका रिटर्न, उनका डिविडेंड मिलता है। अगर कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको तो डिविडेंड देना पड़ेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तब भी, चाहे नहीं हो रहा है तब भी, अपने पास से देना पड़ेगा। लेकिन जितना उनको परसेंटेज है उतना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो उनको तो नहीं देना। ठीक, तो ये कंपनी के लिए एक एडवांटेज है। कंपनी के ऊपर ऐसा कोई बर्डन नहीं है कि भैया प्रेफरेंस वालों को भी दो, इनको भी दो। प्रेफरेंस वालों को तो है, लेकिन यहां पे हम एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं तो इक्विटी की पढ़ेंगे सिर्फ कि उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स का ऐसा बर्डन उनके ऊपर नहीं होता कि भाई इनको भी देना पड़ेगा। ठीक, द थर्ड एडवांटेज इज इक्विटी शेयर सर्व एज अ परमानेंट कैपिटल। ये जो पैसा आप इक्विटी शेयर के थ्रू इश्यू करते हो ये एक परमानेंट कैपिटल है आपके पास, एज इट इज टू बी रीपेड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। जब आपके कंपनी का लिक्विडेशन का टाइम आएगा, आप कंपनी को वाइंड अप करोगे, उस टाइम पे ही सारे शेयर होल्डर्स को उनका पैसा लगाया हुआ मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको उनका पैसा इतने टाइम के बाद रिटर्न करना है, नहीं। जब कंपनी खत्म होगी, कंपनी लिक्विडेशन होगी, कंपनी का वाइंड अप होगा, तब उनको उनका पैसा दे दिया जाएगा। कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई बर्डन नहीं होता अगर कंपनी अपना पैसा शेयर्स को इश्यू करके रेस करती है। क्लियर? The next advantage is fund can be raised through equity share without creating any charge on the asset of the company। जो पैसा कंपनी शेयर्स को इशू करके अरेंज करती है उस पैसे के ऊपर कंपनी की किसी भी एसेट के ऊपर लायबिलिटी नहीं होती कि भाई कल को अगर कंपनी पैसे की पेमेंट नहीं कर पाई तो कंपनी को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ेगी। ऐसा लायबिलिटी का कोई भी सीन नहीं होता। क्लियर? The next is it is an important way to raise capital। ये बहुत अच्छा तरीका है to fund expansion। आप अपना फंड अच्छे से एक्सपेंड कर सकते हो, बहुत जल्दी पैसा अरेंज कर सकते हो, ठीक है, विदाउट इंकरिंग टू मच डेप्ट। क्योंकि कंपनी के लिए बेनिफिट ये है कि भाई वो जितना अपना पैसा लगा रही है उतना बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू डेप्थ। वो या फिर वो डिबेंचर को इशू करके अगर फंड रेस कर रही है वो बहुत रिस्की वे है, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स के ऊपर इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन इक्विटी वालों के साथ ऐसा कोई सीन नहीं होता। भैया प्रॉफिट हुआ तो आपको मिलेगा, नहीं हुआ तो कुछ नहीं मिल रहा। ठीक, आई होप आपको मेरिट्स क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एडिशनल कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर करा दूंगा। आप इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो, g.nirmit के नाम से मेरी आईडी है, मैं क्लियर करा दूंगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप लर्निंग। थैंक यू।